संरक्षक भी हैं, पर आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए जी का मैं पार्षद है यहाँ पे आज के कार्यक्रम के अंदर संस्था को आगे बढ़ाने में हमारे विशेष करना चाहता हूँ। इसके अंदर मैं संस्था के कार्यक्रम सराहनीय योगदान रहा है। संडे शिव महापुराण में भी हमारी काफी मदद करी है और 9 दिन का कार्यक्रम था। 9 दिन सबकी उपस्थिति रही, समय का देना अभी मैंने समय की जो बात करी है वो समय मुझे शिव महापुराण में दिया। विजय सिंह जी कच्छावादी के माध्यम से पूर्ण किया गया है, तो स्वागत करें। डॉक्टर ओपी महात्मा जी का करवाना चाहता हूँ। गुरुदेव सर की विशेषता ये भी बड़े समाज से में 2 अप्रैल 2000 नवीना में 4.5 बीघा एक जमीन अलॉट है। उसमें सर के डेर को देखती तो वहाँ खाना खाने चली जाती है। उसमें ज्यादा तो योगदान नहीं, मगर थोड़ा बहुत अगर मैं एक पूली भी डाल पाऊँ तो मैं सोचता हूँ कि 1 किलो का कचरा कम है। सर का भी बड़ा योगदान है, बता देते हैं, और मेरी गलतियों को कम करके पूरा योगदान है सर का। और सर खुद भी दिव्य मानव परिवार चलाते हैं। दिव्य कुमार उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आगामी योजना प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। इस योजना में प्रोजेक्ट क्रमशः पूरा कर ट्रस्ट अपने उद्देश्यों का मानव कल्याण और रोजगार हेतु निवारण कर मैंने आपको वैल्यूज बोली है, ये वैल्यूज संस्था के संरक्षक है। इसके अंदर हमारे गुरुदेव डॉक्टर ओपी महात्मा जी जो संस्था के मुख्य संरक्षक है, इनके मार्गदर्शन में एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद में पंडित के जो आध्यात्मिक कार्य होते हैं उसके अंदर इनका योगदान देता है। उसके बाद में समाज सेवी अशोक कुमार मारू जी हैं जो मुझे प्रेरणा देते हैं कि उनका जीव दया पे बहुत रुझान है। तो वो जीव दया वाला जो कार्यक्रम मैंने किया है 2 अप्रैल 2024 में, उसके अंदर इनका बहुत योगदान रहा। पंडित जो अभी आज संस्था में संरक्षक हैं और मुख्य अतिथि के रूप में हमने उनको याद किया है। इन्होंने हमें शिव महापुराण से ही काफी मदद करी है संस्था को, और आज संस्था इस स्तर पे है कि अपना वार्षिक प्रोग्राम कर रही है। तो सर का बहुत सराहनीय योगदान रहा है इसमें कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने काफी औषधीय पादप लगा रखे हैं। जो सवेरे जो लोग जो प्रसाद लेते हैं जैसे एलोवेरा जूस और इस तरीके के, तो गौ सेवा में जो मैंने आपको बोला कि गायों को, आवारा गायों को हम चारा खिलाते हैं, तो वो इसके माध्यम से होता है। तो से जानता हूँ 1 साल पहले से हमने वर्मी कंपोस्ट बनाने का सोचा था एक साथ, क्योंकि मैं 4 साल से वर्मी कंपोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मैंने वर्मी कंपोस्ट कोविड के अराउंड चालू किया था, क्योंकि ये था कि जो हमारे देश में जितनी भी मिट्टी है वो ऑलमोस्ट पोल्यूशन में आ चुकी है, केमिकल फ्री कोई मिट्टी रही नहीं है। हम चौथे नंबर पे एग्रीकल्चर के अंदर है, लेकिन हमारा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है इंडिया का वो सिर्फ 1% है। फार्म से जो अपन जो दूध पी रहे हैं वो जर्सी गाय का दूध पी रहे हैं, और अगर देखा जाए तो जर्सी गाय का दूध अपने लिए काम का ही नहीं है। धन्यवाद सर। मैं नर्मदा भाटी मैं आप लोगों का सबका स्वागत करती हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ सर जो आपने मुझे ये मौका दिया। मैं लेडीजों को जो ट्रेनिंग देती हूँ सर आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको मैं ट्राइबल से भी जोड़ी हूँ
और अपने उदयपुर में से भी जोड़ी हूँ, खेरवाड़ा से लेके डूंगरपुर से लेके जाड़ो फलाशा तक सर के सहभागी से मैं उन लोगों लेडीजों को जोड़ती हूँ और रोजगार देती हूँ, सिलाई से लेके और हैंडीक्राफ्ट से लेके, और एप्लेट की कुछ ऐसी वस्तुओं को मैंने बनाई है उन लोगों के साथ में, और अलग अलग मेलों में ले जाकर उनको दिल्ली तक ले जाके उनको मैं उनका सेल आउट भी करवाती हूँ। जो गुजराती में तो सर मैं एक्चुअली गुजरात की हूँ, तो इनको ये भरत काम भी बोलते हैं हमारे गुजरात के अंदर, और इनको कसीदाकारी राजस्थान के अंदर बोलते हैं सर। उनको कसीदाकारी से मैं इनको आत्मनिर्भर बनवाती हूँ और इनकी ट्रेनिंग भी दिलाती हूँ सर मैं। और ये एप्लिक जो हमारे यहाँ पर आजकल बहुत इसका चलन है, और उसी एप्लिक के माध्यम से इनकी मैं ट्रेनिंग देती हूँ सर। 1 साल हो गया है, तो 1 साल में हमने क्या क्या प्रोग्राम किए हैं? तो सबसे पहले तो हमने आध्यात्मिक प्रोग्राम ही किए हैं। तो प्रयास संस्था छात्रावास है विधि बालकों का, राजा मंडान नहीं दे रहा, क्योंकि वो जब पेड़ छाया देने लग जाता है तो कार रखने के लिए तो आदमी खुश होता है कि यार मैं पेड़ लग गया और इसके ऊपर कार रखूंगा मैं अपनी, मगर उसको पानी डालने के लिए नहीं सोचता है। मगर वो पौधा लगा के आया हूँ मैं साथ में, ताकि स्मरणीय रहे वो, क्योंकि चेक तो मैंने डोनेट कर लगा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिता में जो गुण है वो बच्चे में भी है, तो वो पता चला कि ब्लड में से भी सर्कुलेट होता है। तालियों से स्वागत है एक बार। रोज ऑफिस आते हैं सवेरे और बात करते हैं मुझे कि यार दिलीप कुमार जी इस तरीके ऐसा करें, और ये हमारे को मनोनीत किया है और ये सेवा सहयोगी बनाए आप। तो सेवा सहयोगी अगर आप बनाएंगे तो आपको भविष्य में का योगदान करते हैं। मुझे अब स्वागत करें। जाके पाठ करते हैं, आप घर में जाके पाठ करते हैं और प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। यह है आदमी अपने मेवाड़ी में कि कार्य दौड़ा रंगे लखन तो ले, तो आज इन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ये आप बहुत जल्दी आध्यात्मिक कथाओं के माध्यम से, श्रीमद् भागवत कथाओं के माध्यम से, शिव महापुराण की कथा जो तो भी आपको दिखाई था, करीब 1.5 लाख रुपया इस व्यक्ति ने मेरे एक शब्द कहने से कि गुरु घरों को तोड़ने का व्यवसाय है, मगर सर इस कदर से उस तरीके को कार्य करते हैं कि कोई भी परिवार जो है आपस में पति पत्नी बिछड़ते नहीं है। इस तरीके की समझाइश होती है कि आते तो अलग होने के लिए मगर जाते साथ में। ये सर का बहुत ही जबरदस्त कार्य है। और ये आते तो अलग अलग है मगर मैं भेजता दोनों को साथ ही हूँ, तो उसमें मुझे काफी गौरवान्वित महसूस हुआ। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया जबरदस्त। पगड़ी और ऊपर से आपने अभी 1 साल के कार्यक्रम की जो देखा प्रोजेक्टर, वास्तव में आप ये देखिए कि अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। आदमी ने इतनी जमीन भी ले ली, जमीन को डेवलप भी कर दिया, पक्षियों के लिए भी घरौंदे बना दिए। पशुओं जो बेसहारा पशु है, क्योंकि मैं आवारा पशु नहीं बोलूंगा, मैं बेसहारा पशु बोलूंगा कि बेसहारा पशुओं के लिए जो बच्चे हैं जिनके लिए तकलीफ है, सभी वर्ग के लिए सोचा। यही दया धर्म का मूल है। हर धर्म की जड़ क्या होती है? दया। और दया की भावना को लेकर के चल रहे हैं। परम आदरणीय गुरु जी डॉक्टर ओपी महात्मा साहब, क्योंकि मेरा जब पहली बार मिलना हुआ 82 वर्ष की उम्र में, जब ये शिव पुराण कर रहे थे विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्रेक, बिना ब्रेक के इन्होंने जब कथा करी तो मैं बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित हुआ। मैंने कहा साहब आप शुगर पेशेंट हो, उठने भी नहीं जाते हो, बीच में टॉयलेट वगैरह भी नहीं जाते हो। मैंने कहा महान आत्मा हो। फिर मैं बहुत संपर्क में आ गया। तो मैं तो आपको यही कहता हूँ, आपको मेरा लोकल गार्डन है
और मैंने अभी फोन किया 15 मिनट पहले, और हमारे सुनील जी कामा साहब चैनल सावधान के जो उदयपुर के जो बहुत फेमस चैनल के हैं और आए हैं, तो उनके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालांकि वो कहते हैं कि मेरा नाम मत लिया करो, मेरा सम्मान मत किया करो, पर ये जो क्वालिटी है, सब छोटे कार्यक्रम में भी कोई आ जाते हैं तो उनका बहुत धन्यवाद दिया जाता है। यहाँ पधारे में जैसे बाटी मैडम ने बताई, जो कलाएं आप कितनी लेडीज का भला कर रहे हैं, आप उनको कमाना सिखा रहे हैं, आप सेल्फ डिपेंड होना सिखा रहे हैं, क्योंकि जब महिलाएं अगर कमा नहीं सकती है, सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकती, तो उनका शोषण होता है। आपने जो दिशा दी है, बहुत अच्छी दिशा दी, और यहाँ पधारे में जैसे हमारे एडवोकेट भरत जी को बहुत जिनके यहाँ सुबह कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, और वो यहाँ पर आ गए, ये हमारे दिव्य कुमार जी ने कमाया है। किसी न किसी तरह से इतना व्यवहार मेंटेन किया कि आज आदमी यहाँ पर आए हैं, तो मैं दिव्य कुमार जी आपके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से आप बहुत आगे बढ़ोगे, हो सकता है अगले साल तक जब आप कार्यक्रम करोगे, जगह भी बहुत छोटी पड़ जाएगी, ये जगह तो कोई काम नहीं चलेगी, बहुत बड़ा क्लब वगैरह बड़ी जगह लेनी पड़ेगी अपने को, और ये प्रोजेक्टर वगैरह के लिए जैसे 3 घंटे की फिल्म चलती है, ऐसे 3 घंटे का दिखाना पड़ेगा, इतनी उपलब्धियां हम हासिल कर लेंगे। और मेरी टीम का आपको तन मन धन से सहयोग मिला है और मिलता रहेगा, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। मैं आपको, आपके परिवार को बहुत प्रणाम करता हूँ कि वास्तव में इतनी दया की ऐसी उम्र अभी आपकी नहीं, इतना तो एक ओल्ड एज में आदमी को आता है, और आप इस भावना से जुड़ गए हो। मैं आपके सुखद भविष्य के लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद। निर्मल जी, अशोक जी, मारू साहब, और यहाँ पर सामने विराजमान, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सभी आदरणीय वरिष्ठ जन, जैसा कि हिंद सेवा मानव कल्याण ट्रस्ट के नाम में हिंद की सेवा और मानव का कल्याण नाम में ही ऐसा परिलक्षित हो रहा है कि इसमें राष्ट्र की सेवा भी हो रही है और मानव का कल्याण भी हो रहा है। और मानव के कल्याण के संदर्भ में तो आपने काफी इनके साल भर के अपन ने प्रोग्राम देखे, और इनका क्या विजन है, ट्रस्ट है, लक्ष्य है, वो सारा हमने इनके प्रेजेंटेशन में देखा है। और जिस तरीके से हिंद की सेवा, जरूरी नहीं कि हिंद की सेवा अपन दिल्ली जाकर करें, हिंद की सेवा, राष्ट्र की सेवा, छोटे मोटे मानव कल्याण के काम और लोगों को रोजगार देना, लोगों को जीव कल्याण की, पर्यावरण की, सभी की चिंता करते हुए अच्छा कार्यक्रम करना, यही अपनी राष्ट्र की सेवा है। तो उस क्षेत्र में दिव्य कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं दिव्य कुमार जी और पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ कि आगे भी ऐसे ही काम करते रहे। और उसमें मैं एक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, पार्षद कमेटी अध्यक्ष, साथ में सामाजिक क्षेत्र में भी काम करता हूँ। मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ तेली सौ महासभा का। तो सामाजिक क्षेत्र के नाते भी और राजनीतिक क्षेत्र के नाते भी मेरे से कोई भी सेवा हो, आप हमें हमेशा बताएं। और आज के मुख्य अतिथि निर्मल जी पंडित साहब और सभी वरिष्ठ जनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जो ट्रस्ट का निर्माण 1 साल पहले ओपी महात्मा साहब के प्रेरणा से दिव्य कुमार जी ने हिंद सेवा मानव कल्याण ट्रस्ट के नाम से जो ट्रस्ट प्रारंभ किया, उसका धीरे धीरे करके इन्होंने काफी प्रयास किया। प्रयास करते करते धीरे धीरे करके सारे काम धीरे धीरे गति में लाए। और मैं ऐसी आशा करता हूँ जिस प्रकार से ये पूरी लगन के साथ इस ट्रस्ट के साथ लगे हुए आने वाले समय में ये बहुत आगे